हाय दोस्तों। मेरा नाम हरीम है। उम्र 32 साल है। मेरे 3 बच्चे हैं। ये कहानी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये 2 साल पुरानी है। बात कुछ यूँ है कि मेरी नंद की शादी थी और क्योंकि इनका क्वार्टर अलहदा था तो मुझे शादी के लिए के पहले 3 दिन इसके साथ रहना था। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि दूल्हा दुल्हन को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। इसके घर में सिर्फ एक बेडरूम है और एक गेस्ट रूम था। खैर दिन तो गुजर गया और रात 11 बजे के करीब सब लोग चले गए। जब मैं गेस्ट रूम में आ गई कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे डर लगने लगा। मैंने अपनी कज़न को कॉल की और आने का कहा तो इसने कहा कि बच्चे अभी सो जाएं गे, लेकिन अगर आप कहो तो मैं सुल्तान को भेज देती हूँ। सुल्तान इसका भाई और मेरा कज़न है जो तकरीबन मेरे हम उम्र का है। क्योंकि मुझे डर लग रहा था मैंने कहा ठीक है और वैसे भी सोना ही है। सुल्तान ने पहुँच कर कॉल की तो मैंने गेस्ट रूम का बाहर वाला दरवाज़ा खोला और सुल्तान अंदर दाखिल हो गया। कुछ देर हम बातें करते रहे और तकरीबन 12 बजे सुल्तान ने लाइट ऑफ करके कहा कि आप सो जाओ और खुद मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर मैं इसे देखती रही। मैंने दुपट्टा उतार कर साइड में रखा और करवट लेकर सोने लगी और ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अभी मैं कच्ची नींद में थी कि मैंने ही अपने जिस्म पर किसी का हाथ महसूस किया। मैं समझ गई कि सुल्तान बदतमीज़ी कर रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने फ़ौरन करवट बदली। अब मैं बिल्कुल सीधी लेट गई। इसने भी डर कर अपना हाथ हटा लिया, लेकिन कुछ देर के बाद उसने फिर से वही बदतमीज़ी शुरू कर दी और मेरी तरफ से कोई हरकत ना पाकर वो बढ़ता चला गया। मेरे तो होश ही उड़ गए। एक बार तो सोचा कि अभी इसे गालियाँ देकर यहाँ से निकाल दूँ, लेकिन फिर सोचा कि एक तो साथ ही नंद का कमरा है, इसे क्या कहूँगी, और दूसरा अकेले डर भी लग रहा है तो अगर ये चला गया तो मैं क्या करूँगी। बस यही सोचकर मैंने खामोशी से बर्दाश्त करने का सोच लिया। कुछ देर ऐसे रहने के बाद उसकी हिम्मत ज़्यादा बढ़ती गई। उसने अपना काम जारी रखा। मैंने शिद्दत की तन्हाई को पहुंच गई। मेरे जिस्म में करंट दौड़ने लगा। मैं इसकी गर्मी को पूरी तरह महसूस कर रही थी, लेकिन इसे ये लग रहा था कि मैं सोई हुई हूँ। जिससे इसकी हिम्मत बढ़ती गई। इसे डर था कहीं मेरी आँख न खुल जाए। आग तो मेरे अंदर भी लगी हुई थी, लेकिन शर्म भी आ रही थी। सुल्तान ने धीरे धीरे मेरी एक टांग को हरकत देकर जगह बनाना चाहे, लेकिन ज़्यादा कामयाब ना हो सका। और अब तो मेरी नींद भी बिगड़ने लगी थी और मैं भी अब पूरा लुत्फ लेने के लिए बेचैन थी। मैंने हल्की सी सकारी ली और इसका हाथ पकड़ लिया। वो एकदम डर गया। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा शोर नहीं करना वरना तुम्हारी नंद को अमरशक हो जाएगा, और कहा कि उठना नहीं, मैं कुछ बताता हूँ। इसने मोबाइल की लाइट ऑन की और मेरे जिस्म पर रोशनी डालते हुए बोला कि मैं सब कुछ देख चुका हूँ, इसलिए अब कुछ कहना बेकार है। थोड़ी सी बनावटी जिद करने के बाद मैं भी इसका साथ देने लगी। मैंने कहा बस ठीक, थक गए हो? इसने कहा कि अभी तो एक ट्रिप और लगाना है। मैंने कहा पागल ना बनो, अभी तो रातें और है और भी हैं। लेकिन वो कह रहा सकता था। हम दोनों इतने थक गए थे कि सुबह मेरी नंद ने दरवाज़ा खटखटाया तो हमारी आँख खुली और हम से इसी हालत में थे जैसे रात को सो गए थे। मैंने नंद को आवाज़ दी कि मैं आती हूँ। सुल्तान को भी उठाया। मैंने उसे कहा कि जल्दी से
घर जाओ, किसी को शक ना हो जाए। बहुत मुश्किल से इसको बेचा और बाहर गई तो नाद ने हाल पूछा। मैंने कहा कि बस ठीक भी हूँ, वो और रात को सोई भी देर से, तो इसलिए और भी नहा कर तैयार हो गई और काम काज में लग गई। और मज़ीद 2 रातें भी हमने ऐसे ही गुजारी, लेकिन इस वक्त मुझे इन 3 रातों में होने वाले गुनाह का बहुत ज़्यादा पछतावा था। मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता है और इसका हक किसी और को देकर बहुत शर्मिंदा हूँ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मज़ीद ऐसी कहानियाँ